हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। कल से क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी है जिनके लिए आने के, मतलब जिनको बोर्ड में आ सकता है। बोर्ड में देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी तो रट लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं रटा जाता। न्यूमेरिकल कभी रट नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल रट लोगे, दूसरा उसमें वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो क्या करोगे तुम लोग। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। तो कल से एक नया बैच में शुरू कर रहा हूँ, एक नया वीडियो का एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी शुरू होंगे। तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म होंगे, उसके बाद बायोलॉजी शुरू होगा, ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस आंसर हैं, उनका डिस्कशन किया जाएगा। और पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी हमारे पास नोटबुक्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट वाले जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चे घबराते इसलिए हैं, जिनको देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो दिक्कत होता है उनको फिजिक्स में होता है। फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स। बहुत बच्चों से मैं सर्वे किया था एक जगह, एक स्कूल्स में जो लगभग 120 स्टूडेंट्स थे, उसमें मैंने पूछा कि तुम लोगों को साइंस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है, तो फिजिक्स। लगभग 98 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था कि फिजिक्स सबसे टफ लगता है। लेकिन फिजिक्स बिल्कुल ईजी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी ईजी है फिजिक्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को एक हवा की तरह ले लेते हैं कि फिजिक्स में बहुत मैथमेटिक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो अगर तुम मान लो कि केमिस्ट्री और बायो में अगर 30 में से तुम कभी क्या होता है, 30 मार्क्स का है, 30 में से तुमको तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है, 25। केमिस्ट्री में भी 30 में से 25 आ सकता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 हम पूरा लेके आ सकते हैं। कैसे? फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान से दिमाग से लगा कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कल से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्लेलिस्ट एक वो बनेगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरे किए जाएंगे। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे वही चलते जाएगा, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक देखो, एक ये मेरा वादा है कि अगर तुम मेरा क्लास रेगुलर करने लगे, रेगुलर मेरी वीडियोस देखने लगे, तो ये मेरी गारंटी है कि जो 80 मार्क्स का होगा, 80 में से 70 प्लस तो बच्चे लेके ही आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर जिस हिसाब से मैं बताने लगा पढ़ने के लिए, तो 80 मार्क्स में से 70 प्लस लेकर आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉमिस कर रहा हूँ। बायोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, जो भी आएगा। ये तो मेरा वादा है कि अगर तुम ढंग से पढ़ने लगे तो 70 आउट ऑफ 80 ले आओगे, ठीक है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ अपने पे भरोसा रखो। कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और अपने पे भरोसा रखोगे तो आएगा भी, 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकता है अगर तुम ढंग से पढ़ने लगो तो, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।